दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी कंपनी बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में जो कि मार्केट में इस टाइम जो दबाव आया हुआ है कोविड के केसेस के कारण, बट निफ्टी 50 की एक कंपनी है JSW स्टील, जो कि अभी भी 5 सालों के अगर आप इसके चार्ट को उठा के देखें तो अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ये कंपनी बैठी है। और अगर इसका मैक्सिमम चार्ट भी उठा के देखें तो ऑलमोस्ट ये अपने 52 वीक्स के जो इसके हाई थे उसके आसपास ही ट्रेंड कर रही है। थोड़ी सी सॉफ्ट ज़रूर हुई है वहाँ से, बट इट इज़ ऑलमोस्ट एट द पीक ऑफ इट्स परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू जो उसका स्टॉक प्राइसिंग है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे था 634 का इसका प्राइस रहा है, जो कि हल्का सा सॉफ्ट हुआ है 1% के आसपास। तो ऐसा क्या कमाल हो रहा है JSW स्टील में कि यहाँ पे पिछले कुछ टाइम पे इसने इतने शानदार रिटर्न दे दिए। 6 महीने पहले स्टॉक केवल 308 का हुआ करता था, अब 634 का हो गया है। एक महीने पहले की अगर मैं बात उठा के देखूं तब भी इसमें हमें काफ़ी अच्छे नंबर आते हुए दिखाई दिए हैं। एक महीने के चार्ट को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि एक महीने पहले इसका जो स्टॉक प्राइस था वो कितना था। अगर एक दिन के चार्ट को देखो तो डेफिनेटली हमें डिक्लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और एक दिन के एक महीने के चार्ट को भी मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक महीने का चार्ट है, 437 का था। तो एक महीने में स्टॉक 437 से 44% चढ़ा गया है। यानी कि किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाए हुए थे, सबसे आसान एग्जांपल है देना, तो उसके पास लगभग 1,44,000 रुपये इस टाइम उसके अकाउंट में कहीं ना कहीं होते, डीमेट अकाउंट में, या फिर स्टॉक की वैल्यूएशन इतनी हो चुकी होती 1 लाख रुपए लगाने के बाद। तो इस तरीके के कुछ रिटर्न्स दिए। डेफिनेटली जानेंगे कि JSW स्टील में हो क्या रहा है और इज इट द राइट टाइम टू गेट इनटू इट, और क्या स्टील सेक्टर इंडिया में JSW स्टील जैसी कंपनीज में पैसा बनाने के लिए अब तैयार हो चुका है कि नहीं। तो ये तो रहा कुछ पास्ट परफॉर्मेंस स्टॉक की। मैं आपको इसके कुछ फाइनेंशियल नंबर पे भी लेके चल रहा हूँ। ये देखिए, ये इसके पिछले कुछ 5 क्वार्टर के फाइनेंशियल क्वार्टरली नंबर्स हैं। पिछले क्वार्टर यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च के नंबर्स अभी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, बट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो कि उससे पुराना क्वार्टर है, 2829 करोड़ के प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं और रेवेन्यू 19,000 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। दोस्तों, रेवेन्यू होता है टोटल सेल्स जो कंपनी करती है। नेट प्रॉफिट सारा टैक्सेस और सब कुछ काट के, जो भी खर्चे वगैरह काट के 2829 के आसपास यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और जैसा मैंने बोला, रेवेन्यू ये 19,239 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। ये पिछले दिसंबर में लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का था, तो 4,000 करोड़ यहाँ से बढ़ गया है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी 691 करोड़ हुआ करता था। कितना ज़्यादा यहाँ पे हमें जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट में। तो हम देख सकते हैं कि नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बहुत कमाल कर रही है। बट क्या एक यही फैक्टर है, क्योंकि काफ़ी कंपनीज ने अच्छे नंबर दिए हैं, बट वहाँ पे हमें एक महीने में 45% स्टॉक में रैली आती नहीं दिखाई दी। अब मैं आपको इससे जुड़े एक और बहुत अच्छे आर्टिकल पे लेके चलता हूँ जो इसमें जो तेज़ी आई है उसको हमें एक्सप्लेन कर देगा। JSW स्टील जॉइंस 1.5 ट्रिलियन मार्केट कैप क्लब। मार्केट कैप मतलब इनकी जो टोटल वैल्यूएशन होगी कंपनी की लगभग 1.5 ट्रिलियन हो चुकी है। 57% पिछले, जैसे मैंने बोला 57% पिछले एक महीने में जूम किया है ये। अभी फिलहाल 45% है, बट पहले 57 था, थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है ऊपर से। हुआ क्या है बेसिकली, देखिए, JSW स्टील हैज़ जॉइन द एलीट क्लब, ये हमने बात कर ली। 638 तक के इसने इंटरडे हाई बना लिए थे, अभी थोड़ा सा सॉफ्ट है। विद द मार्केट कैप ऑफ 1.5 ट्रिलियन। इसने किस किस को पिछाड़ दिया है मार्केट कैप में? बजाज फाइनेंस को, सन फार्मा को, HDFC लाइफ इंश्योरेंस को मार्केट कैप में पिछाड़ दिया है। पिछले एक महीने में JSW स्टील ने आउट परफॉर्म किया है, ये तो हम सब जानते हैं, इंडेक्स के ऊपर। और इनकी जो प्रोडक्शन है, अगर आप देखें, इन्होंने 4.5 मिलियन टन्स की जो प्रोडक्शन है उसको अचीव किया है, जो कि 2% सिक्वेंशियल ग्रोथ है और 6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हैज़ इम्प्रूव टू 91%। तो जो जितनी कैपेसिटी है उसकी कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो आप, उसमें भी 91% इन्होंने, इनका था Q3 FY21 में, अभी 93% हो गया है Q4 FY21 में। तो जो संसाधन उपलब्ध हैं उसमें भी जो मैक्सिमम यूटिलाइज आप कर सकते हो उसमें भी 2% का इजाफा हुआ है। कंपनी सेड दैट इवन दो द एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव्ड 66% इन Q1 FY21, 93% in Q4 FY21, the crude steel production of FY20
टू FY21 वॉज लोअर 6%. ईयर ऑन ईयर ज़रूर थोड़ा सा इनको सॉफ्ट लगा है, बट कह रहे हैं कि ज़रूर हमने इम्प्रूव किया है प्रोडक्शन को, बट ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा सॉफ्टनेस हमें दिख रही है, बट दिस इज स्टिल ए रिमार्केबल परफॉर्मेंस. ब्रोकेज फर्म मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी रेज्ड इट्स अर्निंग पर शेयर ऑफ JSW स्टील बाय 42 to 48%. तो इस तरीके के रुझान आने लगे. पर शेयर से कितनी अर्निंग होगी उस पर भी इन्होंने मोतीलाल ओसवाल ने अच्छे रुझान दिए हैं. द ब्रोकेज फर्म रीइटरेट्स ए बाय ऑन JSW स्टील. एक ये चीज़ है. सेकंड इज इनका जो नेट डेट है वो भी 26% गिरने का एस्टिमेटेड है, लगभग 48,000 करोड़ के आसपास. तो इस तरीके की कुछ टेक्निकल बातें भी हैं. नेट डेट तो हमें समझ में आता है. CAGR ऑल्सो जो इनका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है उसमें भी 16% ये बढ़ते हुए एस्टिमेट किया जा रहा है इनका. ये 2021 से 2023 के बीच की बात हो रही है. दीज आर द एस्टिमेटेड नंबर. मीनवाइल ए सेपरेट रेगुलेटरी filing of JSW Steel on March 31 said the Moody Investor Service reconfirmed that the company rating at BA2 will outlook revised to stable from negative. तो नेगेटिव से स्टेबल रेटिंग को भी मूडीज अपनी रेटिंग चेंज करती हुई मार्च 31 के बाद दिखाई दे रही है. सो दोस्तों इस तरीके की कुछ बातें हो रही हैं. तो JSW में प्रोडक्शन इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है. इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अच्छा दिखाई दे रहा है होता हुआ. नेट डेट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है. राइट. CAGR बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. तो हर चीज़ इस टाइम जो इंडिया में जो ग्रोथ ड्राइवर है, जो भी प्रोडक्शन होगी वहाँ पे स्टील यूज़ होगी ही होगी, और JSW स्टील वहाँ पे लीड कर रही है. इससे जुड़ी एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा दूँ जो कि है इसका RSI. आप देख सकते हैं ये JSW स्टील का चार्ट है. इस पे RSI इस टाइम ओवरशूट कर चुका है 70 के ऊपर भी, लगभग 80 के आसपास, 80-85 के आसपास RSI दिखाई दे रहा है. ये देखिए ये RSI का लेवल है. तो ये ओवर बॉट जोन में चला गया. इस टाइम JSW स्टील में एंट्री जो है वो तभी रिकमेंडेड है जब RSI थोड़ा सेटल होगा. वी डोंट वांट कि कल को RSI जो है वो सेटल हो जाए, सॉफ्टनेस आ जाए अकाउंट में और आप ऊपर पीक लेवल पे एंट्री कर चुके हो. JSW स्टील जैसी कंपनी डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ग्रो करेगी. एज ए सिप और के तौर पे इस पे एंट्री की जा सकती है. एंट्री सही लेवल पे होनी चाहिए तभी अच्छे रिटर्न मिलेंगे. बट JSW स्टील डेफिनेटली लोगों के रडार पे होनी चाहिए. तो ये एक स्टॉक था जो मैं आपके सामने लाना चाहता था. और क्या क्वेश्चंस और कंसर्न है और आपके पास क्या इनसाइट्स हैं इस कंपनी के बारे में जो मेंशन नहीं की गई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. सो दोस्तों इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.